हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरा पहला व्लॉग है और मेरी किचन थोड़ी सी छोटी है और थोड़ी सी कंजस्टेड लग रही है क्योंकि काफ़ी बर्तन वगैरह मैंने सूखने के लिए दिया था। रात पे मैंने धोया था इसे और हम वैकेशन के बाद आए, रात में ही हम पहुँचे थे। तो थोड़ा सा घर भी फैला हुआ था, तो बहुत ज़्यादा काम था आज। और आज मैं दिखाती हूँ, सुबह उठकर मैं सबसे पहले नाश्ते और खाने की प्रिपरेशन करती हूँ। आज मैंने खुद को टाइम भी नहीं दिया है और कुछ नहीं किया, मैंने ब्रश भी नहीं किया है, ना मुँह धोया मैंने, बस जल्दी जल्दी लग गई हूँ। और उसके बाद आप देखो, यहाँ पे फ्रीज़र में कोई भी सब्ज़ियाँ नहीं पड़ी थी, तो मैं सोच ही रही क्या बनाऊँ। इतने सारे क्यूकम्बर्स, टमेटो ये सब थे और कुछ फ्रूट्स थे, बट फ्रूट तो नहीं दे सकती हूँ। और उसके बाद मुझे एक शॉकिंग सा धमाका मिला। ओह, मेरा फ़ोन गिरते गिरते बच गया था। और उसके बाद मुझे ये मिला बड़ा सा क्रैब, इतना बड़ा सा क्रैब। और उसे मैंने सुबह सुबह अचानक देखा, मेरी तो होश ही उड़ गई। नींद खुल गया था भाई, पूरा अच्छे से नींद खुल गया। और वो इतना हार्ड हो चुका था और इतना वो ऐसा लग रहा था मुझे ही देख रहा है। आप देखो, दो आँखों से ऐसे ही लग रहा है कि मुझे ही घूर रहा है। और इतना ज़्यादा वो उसके पैर बहुत शार्प थे। थोड़ा सा मैंने छुआ तो मुझे लगा भाई ये तो आर पार कर देगा हाथ को। और इसका स्टोरी ये है कि हम लोग गए थे बीच पे फैमिली वेकेशन के लिए, और भी मेरे फैमिली वाले भी गए थे। और मेरे बच्चे को चाहिए था क्रैब और वो चाहिए था लाइव क्रैब। वो एक लगातार ही बोल रहा था, पापा मुझे डेड क्रैब चाहिए, डेड क्रैब चाहिए, लेकिन वो लाइव चाहिए, असली वाला। हमने इतना उसे ये किया कि भाई टॉय ले लो, ये ले लो, नहीं तो नहीं। और मेरे हस्बैंड उठा के ले आए इतना बड़ा सा क्रैब। और ये बहुत मुझे घिनौना लग रहा था। सुंदर भी था ये, क्या बोलूँ मैं, सुंदर भी था ये, बट बहुत ज़्यादा घिनौना लग रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा था। इतना हार्ड हो गया था पत्थर की तरह और बहुत हेवी था ये। और इसे अब क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। इसे मैं वापस रख देती हूँ, वरना मुझे एक छोटे से बच्चे का बहुत टेंट्रम झेलना पड़ेगा। और वो तो डायरेक्ट कहेगा मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। और उसके बाद मैं प्रिपरेशन करने लगी थी। यहाँ पे मैं बना रही थी सोयाबीन जो आते हैं, सोया के चंक्स छोटे छोटे, उसकी मैं सब्ज़ी बना रही थी। आज मेरे हस्बैंड को वो खाने का मन था, बहुत दिनों से बोला था। तो यहाँ पे मैंने टमाटो की प्यूरी बना ली थी और प्याज था, लहसुन, अदरक, मिर्ची, सबको मैं फ्राई कर रही थी। और मैं यहाँ पे उसे बॉईल कर रही थी हल्का सा, सोयाबीन को। आप चाहो तो सोक भी कर सकते हो, बट मैं बॉईल कर लेती हूँ। और उसके बाद आप देखो, दोनों अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, प्याज, अनियन, जो आप कहो। और उसमें चिलीज़ मैंने डाली थी, अदरक लहसुन भी। अब उसके बाद मैं टमेटोज़ भी डालूँगी उसमें। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल, उसके बाद मैंने ऐड किया था इसमें ज़ीरा पाउडर, जिसमें थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड था। आप चाहो तो कर भी सकते हो या नहीं भी। उसके बाद मैंने नमक ऐड किया था। इसे हमने अच्छे से भून लेना है और उसके बाद हम टमेटो प्यूरी डालेंगे इसमें। और फिर उसे अच्छे से भून कर सोया चंक्स को निचोड़ कर डाल के थोड़ा सा उसे भी फ्राई कर लेंगे। फिर अपने हिसाब से पानी आप डाल लें, ग्रेवी जितनी थिक चाहिए या फिर ये। उसके बाद आपको घर की हालत दिखा दूँ एक बार, ये देखें आप, घर की हालत बहुत ही ये हुई थी। सारे कपड़े वगैरह ऐसे ही थे, सूटकेस अनपैक करना था, ऐसे ही अनपैक हो रहा है इधर उधर। आप देख सकते हो सारे चीज़ें जितने हमने लेके गए थे और घर पे लाके ऐसे ही फेंके हुए थे, सबको सेट करना है अभी। उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे सब सेट करने के बाद। और उसके बाद सेट करते करते एक और ये हुआ कि छोटे महाशय जो थे हमारे, वो जग गए थे। और यहाँ पे आप देखें, उठते के साथ रोना वगैरह सब हो गया। क्यों? क्योंकि उनका जो क्रैब था, उसके जो दोनों क्लॉज थे वो टूट गए, गिर के, फ्रोज़न था, गिर गया उसके हाथ से, टूट गया। अगर यही सेम चीज़ हमारे हाथ से होता तो भाई क़यामत आ जानी थी। वो उस दिन तो क्या ही होता। इतने दूर से ये लेके आया और हम लोग को तो डर भी लगेगा
कि भाई इतने बड़े से क्रैब अगर इतने छोटी एज में हम लोग को मिलता तो हम लोग मतलब 100 कोस दूर भाग जाते कि नहीं नहीं हम लोग टच भी नहीं करेंगे। बट इसे देखिए क्या मज़े में ये खेल रहा है, ना डर है ना इसे मतलब उससे क्या बोलूँ, मुझे तो इतनी इसे देख के यकी फीलिंग आ रही थी बहुत। तो यहाँ पे मैंने अपना कुकिंग फिर ये कर लिया था। तो यहाँ पे मेरी सारी रोटियाँ भी बन चुकी थी और मतलब ये भी रेडी हो चुका था। पानी डाल के मैंने बाद में ग्रेवी ऐड कर लिया था, बना लिया था मतलब। फिर उसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने ऑयल में ये पटेटोज़ को ग्रेट करके पानी में एक वॉश कर लिया था। और यहाँ पे मैंने टमेटो की चटनी बनाई थी। आप देखो कितनी भागम भाग हो रही है। और टमेटो की चटनी बनाने की एक और अच्छी रेसिपी मैं बताती हूँ कि आप उसमें ज़रूर से काला नमक डालें और थोड़ी सी रेड चिली डालें। इससे आपका टमेटो चटनी का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है और काफ़ी चटपटा लगता है। एक और रेसिपी है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, वो मैं फुर्सत से बनाऊँगी कभी। ये मतलब अभी तो मैं जल्दी में थी तो ऐसा बनाई। तो उसके बाद आप देखिए, तो यहाँ पे मैंने पटेटोज़ को फ्राई कर ली थी। फिर उसके बाद गड़बड़ ये हो गया कि मैंने जो लंच में वीडियो शूट किया था वो मुझसे डिलीट हो गया या फिर क्या, मुझे वो मिला नहीं फिर बाद में, या फिर वो शूट हुआ ही नहीं था। तो सालन की रेसिपी मैंने मतलब शूट नहीं कर पाई। फिर भी यहाँ पे दाल चावल मैंने भिगो लिया था, इसे मैंने वॉश किया। फिर उसके बाद देखो ये क्रैब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे भाई खानी है, मैं खाने के लिए लेके आया हूँ। तो फिर मुझे इसे क्लीन करना पड़ा। फिर मतलब उसे अच्छे से लेमन से वॉश किया सॉल्ट से। फिर उसके बाद मैं इसे बॉईल करूँगी। इसमें लेमन और थोड़े से अनियन डाल दिए थे मैंने, ताकि मतलब उसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए और स्मेली भी नहीं लगे। और यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने बॉइलिंग करने के लिए जैसे ही डाला तो उसका कलर एकदम से चेंज हो गया। और यहाँ पे मैंने कुछ क्रैक्स लगा दिए थे मतलब वो क्रैब में, ताकि इसकी जो अंदर की मीट है वो अच्छे से पक जाए और मतलब बाद में आपको मुश्किल भी नहीं आनी, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल आती है क्रैब खाने में, क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाता है अब फिर मतलब वो टूटता ही नहीं है। तो ये करने से बहुत इजीली मतलब आप इसे निकाल कर खा सकते हो। फिर उसके बाद मुझे बनानी थी सी फूड बॉयल, तो मैंने सोचा क्रैब भी है तो क्यों ना बना ही लूँ। तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे मैं वही रेसिपी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट डाउन करें। यहाँ पे आप देखो मैंने बना ली थी। तो रात का डिनर हमारा यही था। और आप देखो इसमें मैंने एग, कॉर्न, पटेटोज़, चिकन के सॉसेज, प्रॉन्स और कुछ मोमोज़ भी ऐड कर दी थी ऐसे ही फॉर मतलब कुछ अलग सा टेक्सचर भी आ जाएगा। तो मैं क्रैब छोड़कर बाकी सब खाऊंगी। और यहाँ पे देखो ये कितना ज़्यादा डिलीशियस और मतलब टेम्पटिंग लग रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा बना था ये। और ये मतलब कोरियन और मतलब चाइनीज़ लोग खाते हैं, उसे देखकर मतलब बहुत अच्छा लगता था। बट यहाँ तो मिलता नहीं था तो घर पे ही बनाना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड क्रैब बहुत ही इन्जॉय कर रहे थे, आप देखो खेल भी रहे हैं उससे। तो अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।